सुनाया कि कैसे हिंदुओं ने अंग्रेजों पर दबाव डालकर तकसीमा बंगाल का मंसूबा मंसूख करा दिया। तकसीमा बंगाल का मंसूबा मंसूख होना था कि पूरा बड़े सगीर के मुसलमानों में मायूसी छा गई, लेकिन ये मायूसी सिर्फ 2 साल बाद ही खुशी में बदल गई, क्योंकि 1913 में मुसलमानों को एक ऐसा सिपाही मिल गया जिसने पूरे बड़े सगीर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हुआ कुछ हो गया, 1913 में कायद आजम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनके साथ उनके हमरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे, उनके साथ थे। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में और दूसरी तरफ कायद आजम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल थे। इंग्लैंड पहुंचकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद आजम से एक दरखास्त की। उन्होंने कहा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर लें। इस पर कायद आजम ने अपनी कुछ शराइत रखी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको बरतानवी हुकूमत से अपनी सारी लॉयल्टीज खत्म करनी होंगी। आपको बरतानवी हुकूमत से अपनी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करनी होगी जैसे कांग्रेस करती है। इसके जवाब में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद आजम की शराइत पर हामी भर दी, क्योंकि उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में काफी ताकत थी। इसके बाद कायद आजम ने इंग्लैंड से वापस आकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके बाद अगले साल 28 जुलाई 1914 को पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। अब इस खबर के बाद अंग्रेजी हुकूमत के परेशानियों में इजाफा हो गया, क्योंकि अब उन्हीं मुसलमान और अंग्रेज हिंदुओं की जरूरत थी जिनके लिए उन्होंने अपने होटलों और क्लबों के बाहर लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड हिंदूज आर नॉट अलाउड। जब मुसलमानों को यह पता चला कि इस जंग में जर्मनी और उस्मानी सल्तनत एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों ने अंग्रेजी हुकूमत साथ एक मुआहदा तय किया। उस मुआहदे में लिखा गया कि जंग के खात्मे के बाद अंग्रेजी हुकूमत उस्मानी सल्तनत के टुकड़े नहीं करेगी, जिसके बाद मुसलमान इस जंग में अंग्रेजों का साथ देने के लिए रजामंद हो गए है। इसके बाद 2 साल बाद 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में उन दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिससे मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को एक अलग को तस्लीम कर लिया गया और जदगाना इंतखाबात के मुतालबे को भी मान लिया गया, और इस मुतालबे को पहले भी 1909 में आने वाले मिनटों वाले इस्लाहात में भी माना जा चुका था है। इसके 2 साल बाद यह पहली जंग अजीम का खात्मा हो गया, जिसके नतीजे निकले कि बरतानवी हुकूमत इस जंग में फतह याब हुई और दूसरी तरफ जर्मनी और उस्मानी सल्तनत इस जंग में उनको बरतानवी हुकूमत के हाथों बहुत बुरी शिकस्त हुई। अब मंसूबे की पासदारी करते हुए बरतानवी हुकूमत उस्मानी सल्तनत के टुकड़े नहीं करेगी, लेकिन हमेशा की तरह बरतानवी हुकूमत ने अपने इस मंसूबे को भी तोड़ दिया और उस्मानी सल्तनत के टुकड़े करने का फैसला कर लिया, जिस पर पूरे बड़े सगीर के मुसलमान बहुत मायूस हुए और उन्होंने उस्मानी सल्तनत के हाथ में 1919 में तहरीक खिलाफत भी चलाई, लेकिन उसका कुछ फायदा ना हुआ और 1920 में बरतानवी हुकूमत ने उस्मानी सल्तनत के टुकड़े कर दिए है। कायद आजम ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को क्यों छोड़ा, ये सब आपको बताएंगे अगली किस्त में। अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।